ओके, तो अभी तक हम लोग ने जो सीखा है वो हम लोग ने सीखा है बॉटम अप असेंबली। बॉटम अप असेंबली मतलब सारे पार्ट्स को बनाना और उसको एक जगह पे लाके असेंबल करना। अभी जो मैं सिखाने वाला हूँ उसको बोलते हैं टॉप डाउन असेंबली। टॉप डाउन असेंबली काफी सिंपल है कंपेयर टू बॉटम अप असेंबली, बिकॉज उसके अंदर पार्ट्स को जगह पे बनाना रहता है। ठीक है, तो आज हम लोग कोर कैविटी निकालेंगे बॉटम अप असेंबली में और टॉप डाउन असेंबली, और बाकी का कल मोल्ड बेस हम लोग उसके अंदर बनाएंगे। सो 2 पार्ट में इसका पूरा लेक्चर रहेगा ताकि सब कुछ इसके अंदर समझ में आए। ओके, अभी हम लोग को सबसे पहले एक न्यू मॉडल ओपन करना पड़ेगा या न्यू मॉडल बनाना पड़ेगा। उसको एक स्पेसिफिक जगह पे सेव करना रहेगा। असेंबली का रूल है कि सेव अच्छे से करना है सब चीजों को। तो इधर मैं जाता हूँ डिजाइन एग्जाम्पल्स में और इसको मैं नाम दे देता हूँ सपोज मेरा प्रोडक्ट या आर्टिकल। इसके अंदर भी मैं एक फोल्डर बनाता हूँ डिजाइन एग्जाम्पल्स के अंदर। सपोज ये रहेगा मेरा टॉप डाउन। ठीक है, थोड़ा सा नाम गलत होगा। ओके, और इधर मैं इसको नाम दे देता हूं आर्टिकल। हम लोग नॉर्मली मॉडलिंग में करते हैं या नॉर्मली हम लोग मॉडलिंग में सिंपल सा हम लोग एक मॉडल बनाते हैं। करेक्ट, इसको क्लोज करते हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा, आर्टिकल करके नाम दे दूंगा। इसको फाइल क्लोज ऑल पार्ट्स करते हैं ताकि बैकग्राउंड में कोई भी पार्ट्स ओपन ना हो। मैं वापस से एक न्यू फाइल बनाता हूँ, वही सेम फोल्डर में बनाऊंगा। नाम दूंगा मैं असेंबली। ठीक है, आर्टिकल की जगह पे असेंबली। अब हम लोग नॉर्मली करते क्या है कि नॉर्मली हम लोग एक आर्टिकल बनाते हैं, फिर उसके ऊपर कोर निकालते हैं, कैविटी निकालते हैं, सब एक ही जगह पे करते हैं, बट वो एक ही फाइल बनती है। ठीक है, मुझे सब अलग अलग चाहिए। कोर अलग फाइल में, कैविटी अलग फाइल में, आर्टिकल अलग फाइल में, असेंबली चाहिए। ठीक है, बट वो अलग अलग बनाने को टाइम लगेगा एक एक करके, फिर उसको लेके आके एक जगह पे रखो। उससे अच्छा क्या करना है कि ऐसा कुछ करना है। सबसे पहले मैंने एक बेसिक सा ड्राइंग खोला, उसको मैंने सेव किया। ये एक ब्लैंक असेंबली है। ये क्या है? ब्लैंक असेंबली। इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो मैं इसके अंदर असेंबली वाले टैब में जा रहा हूँ। इधर हम लोग ऐड कंपोनेंट यूज नहीं कर सकते, करेक्ट, क्योंकि कोई कंपोनेंट ही नहीं है ऐड करने के लिए। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इधर न्यू कंपोनेंट। तो न्यू कंपोनेंट में जाते हैं, इधर ओके करते हैं। तो इधर अगर मैं असेंबली नेविगेटर में देखूं तो इधर देखो एक न्यू कंपोनेंट ऐड हो गया, मॉडल 1 करके। ऐसा मैं जितने बार न्यू कंपोनेंट दबाऊंगा उतने बार एक न्यू कंपोनेंट ऐड होगा। दिख रहा है? ठीक है, अब मैं इसको सेव करने जाता हूं। ठीक है, न्यू कंपोनेंट को जब मैं सेव करने जाता हूं तो देखो मुझे ऐसा दिख रहा है, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3। तो मॉडल 1 को मुझे नाम देना है मेरा आर्टिकल। ठीक है, मॉडल 2 को मुझे नाम देना है मेरा कोर, और मॉडल 3 को नाम देना है क्या? इसमें गलती मत करना बस। ठीक है, कैविटी। ये सब कर दिया और ये सब का जगह वही रहना चाहिए और ओके। तो ये मेरा सारे मॉडल सेव हो गए। अगर मैं अभी वो फोल्डर को ओपन करके देखूं तो इसके अंदर देखो ये सब रेडी है, बट मैंने अभी तक टेक्निकली कुछ बनाया नहीं। मैंने खाली बस न्यू मॉडल को ऐड किया। तो मुझे सबसे पहले क्या बनाना है? आर्टिकल। तो आर्टिकल को डबल क्लिक करते हैं। आर्टिकल को क्या किया मैंने? डबल क्लिक। तो मुझे जो पार्ट नेविगेटर दिखाई दे रहा है ना, ये भी आर्टिकल का पार्ट नेविगेटर है। समझ में आया? अगर मैं कोर को डबल क्लिक करूं तो ये पार्ट नेविगेटर कोर का है। ठीक है, अगर मैं कैविटी को डबल क्लिक करूं तो ये पार्ट नेविगेटर मेरा कैविटी का रहेगा। तो पहले मैं आर्टिकल को डबल क्लिक करता हूँ। पार्ट नेविगेटर मेरा आर्टिकल का है। अभी मैं आर्टिकल बना लेता हूँ जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं। फर्स्ट पार्ट में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, ये सपोज मेरा आर्टिकल है 300 बाय 150। ठीक है, इसको मैंने फिनिश किया। ये एक सिंपल सा आर्टिकल बना रहा हूँ, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा हूँ। इसके अंदर 25 का हाइट है या 30-35 का हाइट है, और उसको थोड़ा सा ऑफसेट दे देते हैं। ऑफसेट नहीं, ड्राफ्ट दे देते हैं 10 डिग्री का, और इसको एजमेंट दे देते हैं इधर, इधर, इधर और इधर, और इधर दे देते सपोज 10 का। इसको शेल कर देता हूँ 1.2 का। अब आर्टिकल बनाने में लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, श्रिंकेज नहीं डालने। ठीक है, श्रिंकेज पता ना? श्रिंकेज हम लोग को डालना रहता है कभी भी आर्टिकल के अंदर, ताकि हम लोग का जो आर्टिकल का कोर कैविटी हल्का सा बड़ा बने। जब तक वो बड़ा बनेगा नहीं तब तक उसको तुम सेव नहीं करोगे, तब तक वो चीजें रेडी नहीं होगी।
उसको सेव करते हैं सबसे पहले। अब श्रिंकेज जो हम लोग का कितना होता है, कैसा होता है, वो हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है, फिगर आउट करना पड़ता है। तो श्रिंकेज निकालने का कोशिश करते हैं। ABS श्रिंकेज वैल्यू, ठीक है। अब ABS का हम लोग को श्रिंकेज वैल्यू आ रहा है 0.4 से लेके 0.7 तक। HDEP का है 1.5 से लेके 3.0 तक, ठीक है। ये सब अलग अलग श्रिंकेज वैल्यू आता है, ठीक है। तो श्रिंकेज वैल्यू, हाँ, इन परसेंटेज, तो मुझे परसेंटेज में चाहिए, तो कितना परसेंटेज श्रिंकेज आता है। तो ये जो आता है 0.6% आता है, ठीक है। 0.6 से 0.1%, या फिर ये सब बोल सकते हो कि रॉ मटेरियल श्रिंकेज इसका क्या है 1.5%, बराबर, कि 1.5% श्रिंक हो सकता है, ठीक है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं टेक्निकली 0.4। तो ये हम लोग एक्चुअली में कैसे डालेंगे, अभी देखो ये मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू परसेंटेज में है। ABS का 0.7 से लेके 1.6 तक जा सकता है, अलग अलग ग्रेड के हिसाब से, ठीक है। हम लोग 0.7 लेंगे परसेंटेज। तो 0.7% तुम ऐसा बोल सकते हो, मतलब 100 डिवाइड बाय 0.7, करेक्ट। तो मतलब 0.007, करेक्ट, उसका श्रिंकेज वैल्यू। तो मुझे ये पार्ट को उतना बड़ा करना है, लेट्स से मुझे इसको 7% बड़ा करना है पार्ट को, ठीक है। तो 7% बड़ा कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को पहले 7% क्या होता है वो निकालना पड़ेगा, या 0.7% क्या होता है वो निकालना पड़ेगा। 7 डिवाइड बाय 100, ये हो गया 7%, मतलब 0.07, करेक्ट। तो 7% बड़ा करना है, मतलब हम लोग को इतना इसको बड़ा करना है, 0.07 इसको बड़ा करना है। इतना क्लियर है, ठीक है। तो अभी मैं जाता हूँ इधर से, स्केल बॉडी करके हम लोग का कमांड है, इधर से मैं लेता हूँ यूनिफॉर्म। ये जो बॉडी रहेगी वो ये रहेगी, पॉइंट जो रहेगा सेंटर रहेगा, और ये 1.06 नहीं रहेगा, 1.07 रहेगा, बराबर। तो ये हो गया मेरा हल्का सा बॉडी बड़ा, देखो इतना बड़ा हो रहा है श्रिंकेज के हिसाब से, समझ में आ रहा है। मतलब ये 7% बड़ा हो रहा है। क्या ऑप्शन है यूनिफॉर्म की जगह पे तुम खाली इसको एक्सिस सिमेट्री, मतलब XY में अलग, इसमें अलग और Z में अलग दे सकते हो, समझ में। और तीसरा है नॉन यूनिफॉर्म, जिसमें तुम हर एक को अलग अलग दे सकते हो, X को अलग, Y को अलग और Z को पूरा अलग, समझ में आ रहा है वैसा। तो मैं इसको यूनिफॉर्म पे रखता हूँ, एक जैसा स्केल हर जगह पे 0.07 का, ओके, क्लियर है। तो ये मेरा श्रिंकेज ऐड हो गया। तो टेक्निकली ये तुम्हारा श्रिंकेज था। अगर तुम कुछ भी एडिटिंग करोगे तो इसके पहले करना, ताकि ये हमेशा ऐसे ही रहे, क्लियर है तब, ठीक है। अब इसके बाद में इसमें अभी से हम लोग कोर और कैविटी फेसेस आइडेंटिफाई करके रखते हैं, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल में हम लोग का मेन काम होता है। तो Ctrl+J दबाते हैं, ठीक है, और इधर से मैं सिलेक्ट करता हूँ फेसेस, ठीक है। और इसके अंदर कोई रूल तो है नहीं, ठीक है। तो चुपचाप फेसेस सिलेक्ट करते हैं, और फेसेस को ना मुझे कलर देना कि ये कलर का मेरा कैविटी फेस रहेगा, ये कलर का कोर फेस रहेगा। तो इधर एक ऑप्शन था ग्रुप फेस करके, सिंक्रोनाइज मॉडलिंग में। ग्रुप फेस में क्या होता है ना, मैं इधर से सिलेक्ट कर सकता हूँ टैंजेंट फेस, ऐसे वाले सारे के सारे सिलेक्ट हो गए ना, ठीक है। और ये भी ले देता हूँ, ये सब मेरा रहेगा एक ग्रुप में, ठीक है। तो इससे मुझे क्या, इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये सारे फेसेस हमेशा सिलेक्ट हो जाएंगे। और फिर से फिर से ग्रुप फेस, और ये सारे फेसेस जो रहेंगे मेरे, ये रहेंगे कैविटी फेस। तो इसको मैं कलर दे देता हूँ, राइट क्लिक करके असाइन फीचर कलर, इसको मैं बोल देता हूँ कि ये रहेगा मेरा रेड कलर में, दिख रहा है, कोर। राइट क्लिक असाइन फीचर कलर, ये रहेगा सपोज मेरा ग्रीन कलर में, तो ये हो गया मेरा कैविटी, दिख रहा है। तो कोर कैविटी के फेसेस हम लोग के इधर ही मैंने आइडेंटिफाई कर लिए। इसको मैं सेव करता हूँ। ये तरीका बहुत कम लोग यूज करते हैं, फेस को सिलेक्ट करके डिफाइन करके रखने का। अभी इधर जाते हैं, कोर को चालू करते हैं। अब मुझे इसका कोर बनाना है और फिर मुझे इसका कैविटी बनाना है। तो कोर बनाने के लिए मुझे आर्टिकल की जरूरत पड़ेगी, और आर्टिकल की वो फेसेस की जरूरत पड़ेगी जो लाल कलर के हैं, बराबर, राइट, ओके। तो अभी कोर में डबल क्लिक जब करता हूं तो आर्टिकल को मैं सिलेक्ट ही नहीं कर सकता। देखो मैं स्केच बनाने जा रहा हूं, क्या मैं आर्टिकल को सिलेक्ट कर पा रहा हूं, समझ में, क्योंकि ये एक अलग पार्ट है,
और ये एक अलग पार्ट है, ये हम लोग को समझना पड़ेगा। करेक्ट। अब मुझे जो आर्टिकल की जो फेसेस की जरूरत है, या मुझे कोर बनाने के लिए आर्टिकल की जरूरत है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, असेंबली में जाता हूँ और इधर एक ऑप्शन है लिंकर। ठीक है, मतलब ये ज्योमेट्री को इस आर्टिकल को कोर के अंदर लिंक करना। अब आर्टिकल ही क्यों लिंक होगा, क्योंकि मैं सिलेक्ट करूंगा, और कोर के अंदर क्यों लिंक होगा, क्योंकि मेरा कोर एक्टिव है। ठीक है, तो मैं इसमें जाता हूँ वेव ज्योमेट्री लिंकर में। ये मुझे पूछ रहा है क्या लिंक करना चाहते हो, फेस को लिंक करना चाहते हो, बॉडी को लिंक करना चाहते हो, तो मैं बोलता हूँ बॉडी को लिंक करना है मुझे, ये बॉडी को लिंक करना है। ठीक है, ये बॉडी को लिंक करना है। एसोसिएटिव चालू रखना है। एसोसिएटिव का मतलब होता है कि जब भी इसके अंदर कुछ चेंज होगा तो लिंक वाली बॉडी में भी चेंज हो जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, एसोसिएटिव चालू रखना है। हाइड ओरिजिनल मत करो, हाइड ओरिजिनल तो इधर है ना अपना इसके अंदर, तो उसको हाइड मत करो। यूज डिस्प्ले प्रॉपर्टी ऑफ पैरेंट, मतलब जो भी पैरेंट को कलर वगैरह जो भी दिया रहेगा, मतलब ओरिजिनल को कलर जो भी दिया रहेगा उसका प्रॉपर्टी यूज करो। ठीक है, ये फिक्स एट करंट टाइम स्टैम्प भी चालू रखो। ये क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, और ये सब ठीक है, बाकी कुछ करना नहीं है, इसको ओके कर देना है। तो ये तुम्हारा इधर आ गया, डार्क हो गया। मतलब अगर आर्टिकल को मैं हाइड भी कर दूं ना, देखो कोर को हाइड किया तो ये चले गया, आर्टिकल तुम्हारा ये है। करेक्ट। तो अभी कोर के अंदर मेरे पास आर्टिकल आ गया है जो कि लिंक हुआ। तो अगर मैं ट्री दिखाऊं इसका, देखो लिंक बॉडी करके दिख रहा है। हाँ। तो ये किसका ट्री है, ये मेरे कोर का ट्री है। ठीक है, अब कोर के ट्री के अंदर मैं अपना नॉर्मली मॉडलिंग करता हूँ जो भी मुझे करना है। तो कोर बनाने के लिए एक्सट्रूड यूज करूंगा मैं, सपोज ये प्लेन पे स्केच करूंगा, एक रेक्टेंगल बनाऊंगा ऐसा, जो कि आर्टिकल के हिसाब से बनेगा। इधर से इतना डिस्टेंस पे रहेगा कोर मेरा। ठीक है, 150 दोनों साइड से मुझे छोड़ना है। साइज क्या आएगी उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट मुझे दोनों साइड में 150 का गैप चाहिए। फिर इसको फिनिश किया। ये ऊपर की तरफ एक्सट्रूड नहीं होगा, ये नीचे की तरफ एक्सट्रूड होगा, ये यूनाइट वगैरह नहीं होगा इसके साथ में। तो नन किया और इसको मैंने रख दिया लेफ्ट से 42 mm का हाइट। अभी भी ये अंदर से कुछ है ही नहीं, मतलब कोर बना नहीं टेक्निकली देखा जाए तो। ठीक है, अंदर से अभी भी पूरा हॉलो है। तो कोर बनाने के लिए मुझे अंदर का पोर्शन भी बनाना पड़ेगा कैसे तो भी। तो अंदर का पोर्शन बनाने के लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा इधर सरफेस में और इधर से मिलूंगा ऑफसेट सरफेस। ठीक है, तो पहले मैं इसको हाइड करता हूँ और ये सब सरफेस को ऑफसेट करते हैं अंदर वाले। ठीक है, टेंजेंट फेस ये और ये, इसको मैं करता हूँ ऑफसेट 0 का। ठीक है, और ओके कर देता हूँ। अब ये जो बॉडी है इसको मेरे को हटाना है, तो मैं क्या करता हूँ इधर से जाके डिलीट बॉडी। करेक्ट। अब ये मेरा ऑफसेट हो गया और ये मेरा बॉडी हो गया। अब मैं जाता हूँ इधर सरफेस में पैच 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 पैच, इसके अंदर मिल जाएगा शायद पैच। पैच में मेरा टारगेट बॉडी ये रहेगा, मेरा टूल बॉडी ये शीट रहेगा। ठीक है, एरो ऐसा रहना चाहिए, अंदर की तरफ जाना चाहिए। और इसका रिजल्ट देखो ये बन रहा है, मतलब रिजल्ट आ रहा है, मतलब बन रहा है। ठीक है, ओके करते हैं और सेक्शन व्यू चेक करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा बन गया कोर। ठीक है, इसको एक कलर दे देते हैं, कंट्रोल जे। ठीक है, ये पूरा कोर बन गया। फाइल सेव। अब जाते हैं हम लोग इधर से असेंबली में। तो आर्टिकल को मैं चालू करूंगा, तो ये मेरा आर्टिकल है, ये मेरा कोर है, दिख रहा है। अब मुझे बनाना है कैविटी। तो कैविटी बनाने के लिए कैविटी को डबल क्लिक किया और वापस से मैं गया वेव ज्योमेट्री लिंकर में। अब इस बार भी सेटिंग्स वही रहेंगे सेम। बॉडी में मुझे कोर भी चाहिए और मुझे आर्टिकल भी चाहिए। ठीक है, कोर भी चाहिए और आर्टिकल भी चाहिए, दोनों को मैंने लिंक कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों को हाइड भी कर दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों लिंक हो गए। इतना क्लियर है? अब इसके बाद में मैं गया एक स्केच बनाया कोर के टॉप फेस पे, और ये बराबर ये कॉर्नर टू ये कॉर्नर का मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ और फिर इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। ठीक है, मैं सबट्रैक्ट में जाता हूँ। इसमें से मैं दोनों को अगर सबट्रैक्ट कर दूं तो मेरा आर्टिकल बन गया, कैविटी बन गया इन शॉर्ट, राइट। क्योंकि दोनों सबट्रैक्ट हो गया ना, कोर भी सबट्रैक्ट हो गया इसमें से और मेरा आर्टिकल भी सबट्रैक्ट हो गया, तो बराबर कैविटी बन जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो कैविटी बनाना सबसे आसान है। कोर और आर्टिकल दोनों को बॉडी में से सबट्रैक्ट करो
तो तुम्हारा कैविटी अपने आप बन जाएगा। इतना क्लियर है? ठीक है, तो अभी मैंने एक असेंबली बनाई छोटी सी, जिसके अंदर मेरा कोर है या आर्टिकल है और कैविटी है। दिख रहा है? सेक्शन व्यू में जाते हैं और इधर से सेक्शन कर्व को चालू करके देखते हैं, है ना? तो ये सब किसमें बना? असेंबली में। तो इसको अगर मैं सेव कर दूं और इधर से अगर मैं इसको अलग विंडो में ओपन करूं, ओपन इन विंडो, तो ये मेरा आर्टिकल देखो, दिख रहा है? कोर को ओपन इन विंडो, ये मेरा कोर देखो, दिखाता हूँ। ये कैविटी को राइट क्लिक, ओपन इन विंडो, दिख रहा है? ऐसा ओपन करो या फिर ओपन में जाके ओपन करो, जैसा तुम्हारा मर्जी। ठीक है, तो ये सब अलग अलग फाइल बन गए, जिसको तुम अलग अलग रख लो, और असेंबली भी हो गई है इतने तक की। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो इसमें करना मेन क्या है कि एक को बनाना है और दूसरे को लिंक करना है बराबर से इससे, समझ में? अब बाकी कुछ नहीं, बाकी तो अपना नॉर्मल मॉडलिंग है। ठीक है, अब इसमें आगे जाके हम लोग को देखना है होल वगैरह कैसे ऐड करने हैं, कूलिंग का सब कैसे करना है, वो सब थोड़े टाइम में देखेंगे, क्योंकि वो सब अभी रेडी करना पड़ेगा, बाद में मोल्ड बेस बनेगा। क्लियर है? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग का इसके अंदर कूलिंग होल आएगा और